बाबू हो जब सबके बड़े लिए आया था हमारे बड़े सामान खिलाया काली और तोरे बड़े बाबू ढेर पैसा खर्चा ना करो नहीं तोरा केवल बाबू तू हमारे बड़े हुए कि 3 पहिया साइकिल लिया दिया 3 पहिया साइकिल क्या करेगा वो है अपाहिज वाली। हाँ मैं समझ लो करेगा क्या था बाबू वही पे हम अपन बैठ के धंधा करवाए अब यहाँ नौकरी नहीं करेगा नौकरियों पर बाबू ही जब छुट्टी पड़ता वाला धंधा करा मतलब नहीं समझा बाबू ठंड की सीजन चलती नहीं यहाँ जानता है यहाँ कोड़ साल लपेट ले बढ़िया साइकिल बैठ जाप दही हुई चीनी छिड़ी ले खूब माछी लागे लगे मने सोचिए कि कोड़ भगवान है अरे मालिक न करे बदतमीज साइकिल चलावा 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 चला जगह दुकान के सामने पहुंचे जब देखिए कि हाथ कहे तब के का भगाओ जल्दी यार खाने पीने की कमी है ना कौन लेकर घूमेगा यही बोलना दिन भर में बाबू हजारों रुपया पेलहान भाई दे वैसे तो मालिक ने करे जिंदगी में कभी वो दिन दिखाया मालिक यह दिन आ गया बहुत बिना मेहनत कमा बाबू जा क्या जा क्या सामान रख सकते क्या जा तू हल्के ले था काम का सामान पैक कर से नहीं करेगा हल्का गिर ले जावा पहले जिस बैग में तू सामान रखेगा बाहर वाले चैन में पैसा है हमें पैसा न ले तुम्हारा ये वाला ले बिया तो चल अभी आ रहा हूँ देता हूँ चल चल पक्का ना क्यों क्या सुन रही हूँ अब हम यही बात है अब कहाँ का रही रहे हमका काहे बड़े भगावत रहा अब हम जान पाए अब हम जान पाए तो हमका काहे खसकावत रहा वह तो बाबू तुम्हारा हमका कबो न कहे ये चला बचे तू आज का बात ये बचे ठेला कहाँ हम समझ गए बाबू पागल है तू बम्बई जाते हैं भाई मानव भाई मानव अब तो बिना पैसा लिए जाओ ना तू जा यार बैग में है बोला ना फलाने इतना कमजोर ना है आज सारा काम कहिए नगद काम हो तब जा नहीं से खड़ा हुआ काम हाँ बिना पैसा चल मैं आ रहा हूँ नगद तू उधार नहीं करूँगा चल मान दिया कितना बड़ा छीन रहा आप बॉम्बे शहर तो जा रही हैं लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं तुम हमारे सहारे और मैं तुम्हारे सहारे हाँ तुम तो मेरी धड़कनों में सांसों में रोम रोम में बसती हो सीमा तुम ही तो हो जिसकी बदौलत ये आज ये सोच रहा है रोना इस वजह ये सोच रहा है का कोई वजूद नहीं था तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो साथ साथ मेरे घर की लक्ष्मी हो मेरी बात सुनो
मुझको तुम कभी नहीं छोड़ोगे। देखो जी, आप बॉम्बे शहर जाने की बात कर रहे हैं और बच्चों का ख्याल रखने के लिए। मैं तो बच्चों का ख्याल अच्छी तरह से रखूंगी, लेकिन आप बॉम्बे शहर चले जाओगे तो आपकी याद, आपकी कमी तो मुझको हर पल सताएगी ना। यार यही तो प्रेम है, यही तो प्यार है। देखो सीमा, हाँ, किसी को भी रुखसत करो, विदा करो तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। अच्छा तो सुनिए, मैं आपसे कहना क्या स्वामी, आप बात में शौक से जाइए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको अपने साथ बॉम्बे शहर लिवा कर चले तो कितना अच्छा होता, मुझको भी अच्छा लगता, मेरा दिल बदल जाता। हम तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं सीमा, लेकिन एक बात समझ लो। बोलिए। हम 3-4 साल के बाद अपने बच्चों की शादी कर देंगे, एक साथ करेंगे, और घर में एक नहीं दो बहू आ जाएंगी, फिर हम दोनों प्राणी एक साथ बॉम्बे टू भवानीगढ़, बॉम्बे टू। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। आप बॉम्बे शहर जाना, बॉम्बे शहर जब पहुंच जाओगे ना तो मेरे पास कॉल जरूर कर देना, और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना, इसलिए कि मैं जब तक आपका चेहरा नहीं देखती हूँ मेरे गले से एक अन्न का दाना भी नहीं उतरता। हम समझ सकते हैं। चलिए।
गया हूँ। अरे भगवती गौड़ बोले बोले दिया वहां जाती हूँ, उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी को अपने नाम करती हूँ और जब सारी संपत्ति को लूट लेती हूँ ना, उस सेठ को मौत के घाट कर देती हूँ और फिर क्या करती हूँ, चली आती हूँ मुंबई तेल लगा के यहाँ। लेकिन मेरा दोस्त सागर मल्होत्रा, उसने मुझसे वादा किया था मैं एक सेठ को लेके आऊंगा, लेकिन क्या बताऊं 5-6 महीने का दिन बीत गया, अभी तक से उसका कुछ पता नहीं है। मैं सोच रही हूँ चलो आज अपने कमरे बैठूंगी तो उसके बाद कॉल लगाऊंगी, आखिर बात क्या आया क्यों नहीं, लेकिन कैसे जा रही सेठ जी, ये हम जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसे रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सफर क्या बताएं मल्होत्रा जी, पता है हम भी जानना कोई चाहेंगे। गिनती नहीं है हमारी कि बॉम्बे टू भवानी का कितनी बार आया गया जी, लेकिन इस बार जितनी दिक्कत का सामना किया शायद कभी नहीं। लोग यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन में घुस जाते हैं, बिल्कुल सही बात कहते हैं। और मुझे उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। इतना परेशान हो गया, इस बार इतना परेशान हो गया कि अब क्या बताएं। कहीं किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में चलो जहाँ ये दारू शराब मीट मच्छी ना हो, तो थोड़ा चाय वगैरह पिए फिर रूम पर चले। बड़ी अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सेठ जी, हम उस जगह पर ले चलेंगे कि जिस तरह से आपका मान सम्मान घर पर होता है, कोई प्रकार की कमी नहीं होती, उसी तरीके से हम वहां ले चलेंगे जहां की आपका मान सम्मान कोई परेशानी नहीं। बड़ी कृपा होगी। देखो हम कभी रेस्टोरेंट वगैरह में आते जाते अरे हैं, हमें तो सब मालूम है। अच्छा आइए चलिए। हाय कसम जवानी की बातें लगा चल रही हूँ, कमरे बैठती हूँ, आराम करोगी, उसके बाद देखोगी क्या करना है क्या नहीं करना है। हेलो, अरे मेरे राजा आ गए तुम। बताओ कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है? कैसी हूँ? हाँ, जानना चाहेंगे? लेकिन एक बात है यार, क्या है? तुम बहुत बेवफा हो। मतलब मैं समझा दे। मुझसे वादा करके गए थे, कुछ वादा किए थे, याद है कुछ? ना तो मेरी खबर ली, ना तो मेरा पता ली, ना तो कॉल, ना मैसेज, ना मिस कॉल, कुछ भी नहीं। मैं आज
को बर्बाद कर दो और धन दौलत तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। कौन सी आ रहा हो फिर, भड़कते हुए की छोटी सी? क्या? अरे मेरे राजा, आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, तेल लगाके। तो ठीक है, लेकिन जाते हैं, अभी घर की आती है। आइए। ठीक है, बैठो। कहीं आप कौन है जी? मैं सागर मल्होत्रा हूँ, लेकिन तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ ये क्या? कि मान सम्मान में कोई कमी न होने पाए, किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए। कौन आया, किसको निभा कराया जो मान सम्मान की बात कर रहे हैं? हमारे सेठ, बहुत बड़े सेठ। अच्छा। हाँ, कोई कमी न होने पाए, लेकिन अगर कोई कमी हुई तो मेरी आदत से तुम वाकिफ नहीं हो। ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं ऐसा करूंगी, लेकिन एक बात जान लीजिए। अगर मैं अपने रेस्टोरेंट में अपने कस्टमर की सेवा नहीं करूंगी तो कैसे आएंगे दोबारा? मेरे कहने पर मैं हिदायत दे रहा हूँ कि अगर कोई कमी हो गई तो हम तुम्हें बॉम्बे में रहने नहीं देंगे। बस इतना समझ लो। बस बॉम्बे में रहने देंगे? हाँ। तो अभी आप फिलहाल जा सकते हैं, हम इनसे मिलते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, ख्याल रखना। अरे सेठ जी, राम राम, कैसे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि आप काफी थके हुए हैं। सफर अच्छा नहीं था क्या आपका? नहीं, सफर का नाम ही। हाँ, तो एक काम कीजिए, आप यहीं पर बैठिए, मैं 2 मिनट में अंदर जाती हूँ, फिर 2 मिनट में बाहर आती हूँ, आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, है ना? अभी गई, अभी आई। चलो उस सेठ जी को थोड़ा जूस पिलाऊंगी, उसके बाद आगे काम धीरे धीरे करेगी साबुन लगा के। सेठ जी, मैं आपके लिए जूस बना के लाई हूँ, इसे आप पी लीजिए। क्यों, क्या हुआ? यार ये कैसा जूस लाई हो? क्यों, क्या हो रहा है? अरे इसमें अजीब सी झाग आ रही है और गले के नीचे उतर रही, तो जैसे कलेजे में आग से लग गई हो। अरे सेठ जी, आप पहली बात तो धूप से आ रहे हो, फिर उसके बाद ये जूस में पता है क्या है? इस जूस के अंदर सारे फ्रूट मिक्स है, एप्पल और अंगूर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी झाग बन गई, हल्की सी कड़वी आई। टेंशन मत लीजिए, ना तो ये गटागट पी जाए। धूप वूप तो नहीं लगी, लेकिन थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। हाँ, आपको थकावट से ऐसा महसूस हो, लेकिन पीजिए पीजिए। वाह, वेरी नाइस, सो स्वीट यार। बैठिए। देखिए, उतना पीने से आपका मन खराब हो गया, मैं समझ सकती हूँ,
लेकिन जब इतना और पिएंगे ना, आए हाय आनंद ही आएगा सेठ जी। आप कहेंगे सपना मुझे और दो। नहीं नहीं प्लीज लीजिए। बहुत सारे जूस पिए लेकिन ये पहली बार ऐसा जूस। मेरे यहाँ जूस ऐसा बनता ही है जो एक बार पीता है जीना ही छोड़ देता है ना। तुम तो मेरी गोदी में ऐसे बैठ गई जब मेरी सेठानी बैठती है। आपकी सराहनी समझ लीजिए। नहीं यार, तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सपना, लेकिन आपका नाम क्या है? इतना चीज को यशवंतरा है मुझे। वाओ वेरी नाइस, सो स्वीट यार। तो तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? सेठ जी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और इस घर में भी अकेली रहती हूँ। अरे तुम्हारा मम्मी पापा है नहीं? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? रहती तो हूँ लेकिन सेठ जी आप अकेले रहने का मेरा मन नहीं करता। तो कोई अच्छा सा लड़का देख के अपनी शादी बनाए। बैठिए। अरे हमारी जवानी गरम मसाला, अरे हमारी जवानी गरम मसाला, अपना
मेरा नाम तो सपना है सेठ जी। यार तुम कभी कभी अकेली दिखती हो। हाँ तुम्हारी 2-4 बहनें और हैं क्या? सेठ जी, अकेली क्या 2-4 की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको लाखों से हजारों में दिखाई दूंगी, जहाँ देखोगे सिर्फ मैं नजर आऊंगी। कभी कभी तुम 5-7 इकट्ठी दिखने लगती हो। हाँ सेठ जी, कुछ चीज ही ऐसी ना ऐसे दिखती हूँ। और कभी कभी अकेली दिखती हो। सेठ जी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ नहीं है। अगर एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो। और कौन सी बात? सेठ जी, आई लव यू। तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। क्यों? हम शादीशुदा हैं। तो क्या हुआ? हमारी बीवी तुमसे कई गुना अच्छी है। अच्छी बात है। दो मोटे मोटे लंबे चौड़े बेटे हैं। अरे तुम्हारी उम्र ज्यादा 27-28 साल। तो क्या हुआ? अरे हम 50 में पहुंच गए। सेठ जी, आपकी उम्र 55 की जरूर है, लेकिन दिल तो 55 का है ना। कहीं तुम यार मुझको फंसा तो नहीं? सेठ जी, आप मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाँ अरे नहीं यार, मैं शादीशुदा आदमी। मैं शादी नहीं कर सकता। सेठ जी, मुझ में क्या प्रॉब्लम है? कभी कुछ नहीं है यार। फिर क्यों नहीं कर रहे? बढ़िया हो, मालिक ने तुम्हें बहुत अच्छा बनाया। हाँ लेकिन मैं शादीशुदा आदमी। हाँ सवाल मेरे आने का ना। हम जब भवानी से अरे हमारी 4 कंपनियां हैं। हाँ, अच्छी बात है। तो हम तुम्हारे पास आएंगे खर्च बच के लिए। सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। आज तक मेरे पीछे बहुत सारे आए, लेकिन मेरा दिल किसी को फिदा ही नहीं हुआ। सेठ जी, मेरा दिल आपके ऊपर आ गया है। देखिए ना, ऐसे दिल मत तोड़िए मेरा, नहीं तो मैं कसम से अपनी जान दे दूंगी। हाँ मेरी बात सुन। बोलिए।
सेठ जी, अरे कौन आ गया भाई? मैं सागर मल्होत्रा बोल रहा हूँ। सेठ जी ये क्या कर रहे हैं? इसीलिए आपने कहा कि हमको अच्छी जगह पर ले चलो। और यहाँ लाने का मतलब ऐसा थोड़ा होता है। बहुत गलत काम कर रहे हैं आप। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। देखिए हम आपके वफादार नौकर हैं, हमारा समझाना आपको फर्ज है। हम सेठानी जी से क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे उन्हें? क्या करो हमको याद आया था। नहीं। फिर जितनी जल्दी हो। हाँ देखिए सेठ जी, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा तो कहना यह है कि आप घर चले हमारे साथ। चलिए। आपका नौकर है, वफादार है। सारा नौकर नहीं छूटिया। मतलब इसका ये कि आप घर नहीं जाएंगे तो ठीक है भाई, हम आपसे ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं और क्या? हमारा कोई हक ही नहीं होता। ठीक है मैं जाता हूँ, आप जैसा चाहे वैसे कीजिए। देखिए आपके मालिक है, आपको जितना है उतना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जा रहा हूँ। तो आप जा सकते हैं। बाय, जाइए। देखिए सेठ जी,